अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज से जो हम प्ले लिस्ट या एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है वर्डप्रेस की, जिसमें आप एक कंप्लीट कोर्स सीखेंगे और बेसिक टू एडवांस लेवल होगा। इसमें हर चीज़ कवर की जाएगी। आपको कंप्लीट वर्डप्रेस डेवलपर और डिज़ाइनर बनाया जाएगा। इसमें मैं स्टार्ट में बेसिक से लेके चलूँगा, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो 80% प्रैक्टिकली होगा। 20 या 10% जो है वो हम लोग थ्योरेटिकली पे ही वर्कआउट करेंगे। सो इसमें जो हम टूल्स यूज़ करेंगे वो फ्री है, जिसमें आपको फ्री डोमेन एंड होस्टिंग मिलेगी। उसके साथ साथ आपको एक फ्री प्रोफेशनल थीम मिलेगी जिस पे आप काम करेंगे। और आफ्टर दिस कोर्स, अगर आप ये पूरी सीरीज़ देखते हैं तो उसके बाद मैं आपको 5 प्रीमियम थीम्स एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करूंगा, जो एक कंप्लीट कोर्स करेगा और मेरा एक शॉर्ट सा क्विज करेगा। उसके बाद फिर मैं उसको जो हूँ आगे बताऊंगा कि वो इस इंडस्ट्री में रहते हुए वर्डप्रेस के ऊपर कैसे ऑर्डर ले सकता है और वर्डप्रेस की दुनिया में वो कैसे अर्निंग कर सकता है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि वर्डप्रेस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। व्हाट इज़ वर्डप्रेस? सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वे टू क्रिएट योर own website or blog. Popular tool for individual without any coding experience who want to build website and blogs. वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस बेसिकली एक सीएमएस सिस्टम इसे कहा जाता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये मोस्ट पॉपुलर है। जहाँ पे शॉपिफाई का नाम आपने सुना है उसी तरह वर्डप्रेस का नाम भी सुना है। अब जो है गूगल पे 60% से ज़्यादा वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे कन्वर्ट हो गई है। बेसिकली वर्डप्रेस का जो मेनली फोकस है और मेनली पर्पस है वो है बिजनेस वेबसाइट्स और ब्लॉग वेबसाइट। जितनी भी एसईओ की जाती हैं वो वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा की जाती हैं। इसके साथ ये पॉपुलर होता जा रहा है ई कॉमर्स में भी, जिसमें हम टूल यूज़ करते हैं वो कॉमर्स। वो हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। वो एडवांस लेवल कोर्स होगा, वो उसमें हम उसको कवर अप करेंगे। और उसके बाद ये इंडिविजुअली है, मतलब कि हर कोई बंदा अपना एक वर्डप्रेस बना सकता है, अपनी एक इंडिविजुअली वेबसाइट बना सकता है, वो भी विदाउट नॉलेज ऑफ कोडिंग। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन होगा, आपको बिल्डिंग चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं और मिल भी जाती हैं। आप सर्च आउट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद आप विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड और विद इन अ फ्यू आवर्स आप एक कंप्लीट प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। ओपन सोर्स, एनीवन कैन इंस्टॉल, यूज़ एंड मॉडिफाई इट फॉर फ्री। अब ये ओपन सोर्स है, इसका मतलब ये है कि हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है और ये फ्री टूल है। कोई पेड वर्जन नहीं है इसमें। जैसे पेड वर्जन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ आप परचेज करते हैं बिजनेस डोमेन एंड होस्टिंग। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस, software that helps to create, manage and modify content on the website without need technical knowledge। सीएमएस सिस्टम है क्या? बहुत दफ़ा सुना होगा कि वर्डप्रेस को सीएमएस सिस्टम कहा जाता है। सीएमएस सिस्टम कहा क्यों जाता है, उसका मतलब ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ जिस पे आप मैनेज कर सकते हैं वेबसाइट को, और विदाउट टेक्निकल नॉलेज। इट्स मीन आपको कोई कोडिंग नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको कोई डाटाबेस का प्रॉब्लम नहीं होगा कि डेटाबेस कैसे बनेगी, कैसे क्रिएट होगी। ऑटोमेटिकली सब चीज़ें बिल्ट इन है, आपको एक इंटरफेस बना बनाया मिल जाएगा जिसमें आपने सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना होता है। अब देखिए सीएमएस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। यहाँ पे इमेज पे अगर आपको शो हो रहा हो तो इमेज में कुछ प्लेटफॉर्म है जिसमें वर्डप्रेस पे इंक्लूड है, जुमला है, ड्रूपल है, मैजेंटो है, वेबफ्लो है, और बहुत सारी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस पे वर्कआउट कर रहे हैं और इनको हम सीएमएस सिस्टम कहते हैं। इसमें एक इंक्लूड है शॉपिफाई भी, वो भी बिल्ड इन प्लेटफॉर्म है। हाउ सी एम एस वर्क्स, अब हम देख लेते हैं कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्कआउट करता है। क्रिएटिंग अ पीस ऑफ कंटेंट विदाउट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यू write a static HTML file, upload it server, complicated, right? With CMS like WordPress, you can just write your content in an interface that looks a good bit like a Microsoft Word। अगर हम बात करते हैं विदाउट सीएमएस सिस्टम की, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से पहले की, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था कि आप टेक्स्ट फाइल या वो बहुत सारे और प्लेटफॉर्म हैं और टूल्स हैं जिसपे आप अपना डाटा डालते थे, उसके बाद उसको पर कोडिंग करते थे, फिर आप आते थे अपनी होस्टिंग और एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करके उस पर अपलोड करते थे, फिर डेटाबेस अलग से क्रिएट करते थे। उसमें लॉट ऑफ टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है, लेकिन आप सिंगल पर्सन उस पर काम नहीं कर सकते थे। उसके लिए आपको एक टेक्निकल पर्सन रिक्वायर्ड होता है। अगर हम बात करते हैं सीएमएस पे, सीएमएस में काम करना ऐसा है जैसे लाइक का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, हर चीज़ आपको पता टॉप पे अवेलेबल है, बोल्ड करना है, आपने कोई ब्लॉग बनाना है या टेबल क्रिएट करना है, जस्ट क्लिक करते हैं वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। इसीलिए इसी
तरह जो है वर्डप्रेस यानी सीएमएस सिस्टम को यूज़ करके आप कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस की बात करें तो आपने जस्ट कंटेंट को लिखना है, कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। हर चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ऊपर अवेलेबल होंगी। अब ये देखें, एक इमेज है जिसमें सीएमएस सिस्टम का वर्कफ्लो बताया है, लेकिन ये वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए बनाया। ये देखें, यहाँ पे लॉरम इप्सम में आप हेडिंग लिखेंगे, नीचे जो है पैराग्राफ लिखा गया है, ये है आपका डिस्क्रिप्शन। इसके ऊपर देखिए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा बी आई और कुछ चीज़ें, ये वो हैं जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे यूज़ करते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे वो चीज़ बोल्ड हो जाएगी, आई का मतलब इटैलिक हो जाएगी, हेडिंग का मतलब हेडिंग आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आपने पब्लिश बटन पे क्लिक करना है और आपकी पोस्ट रेडी हो जाएगी। अब वाई टू गो, अब देख लेते हैं वाई टू गो सीएमएस। अगर हम सीएमएस पे जाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है। सबसे पहले देख लेते हैं रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। एक तो ये कॉस्ट एक्सपेंसिव नहीं है, फ्री है। ज़ीरो डिपेंडेंसी, आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, आप मैनुअली या और इंडिविजुअली काम इस पे कर सकते हैं। सेव टाइम एंड एफर्ट, जहां आपको कोडिंग करते हुए या एक एचटीएमएल फाइल बनाते हुए सेटअप करते हुए 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, यहाँ आप आधे घंटे या 1 घंटे में काम कंप्लीट कर लेंगे। और ये एसईओ फ्रेंडली है। जब आप वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसको आप एसईओ फ्रेंडली बनाना पड़ता है ताकि आपका वो कंटेंट जो है वो गूगल पे रैंक हो सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली ऐसे फ्रेंडली हो जाता है कंटेंट। और कंप्लीट कंट्रोल, इसमें आपके पास कंट्रोल होता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और सिंप्लीफाइड कंटेंट मैनेजमेंट, मतलब कि सिर्फ आपने कंटेंट को मैनेज करना है, जहाँ से स्पेस देनी या नहीं देनी, बोल्ड करना नहीं करना, ये सब कुछ आपके हैंड ओवर और आपके हाथ में होता है कि आप इसको किस तरह काम, इस आप इसको किस तरह कर सकते हैं। सम पॉपुलर सीएमएस सिस्टम, सीएमएस हब है, वर्डप्रेस है, यूजर मैनेजमेंट है, जुमला है, शॉपिफाई, ये हमने पहले भी देख रहे थे। बहुत सारे सीएमएस सिस्टम है जो आपको मिलेंगे गूगल वर्डप्रेस गूगल के ऊपर, लेकिन उसमें मोस्ट पॉपुलर हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो शॉपिफाई और वर्डप्रेस है। पर के शॉपिफाई जो है वो रिकमेंडेड है ई कॉमर्स के लिए, लेकिन वर्डप्रेस जो है वो दोनों के लिए, बिजनेस के लिए भी है, ई कॉमर्स के लिए भी है। की फीचर ऑफ वर्डप्रेस, अब हम देख लेते हैं। एसईओ फ्रेंडली है, थीम्स हैं, इसमें प्लगइन्स हैं, यूजर मैनेजमेंट है, पेजेस हैं, पोस्ट है। बेनिफिट ऑफ वर्डप्रेस, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन, एक्सटेंसिव थीम लाइब्रेरी, प्लगइन आर्किटेक्चर, एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट, एसईओ फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, रेगुलर अपडेट्स एंड सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव। अब हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को कैसे सेटअप कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइप ऑफ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, अगर आप आज के दौर से पिछले दौर में चले जाएं तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए लोकल सर्वर की ज़रूरत पड़ती थी जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज अब आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अपडेटेड लैपटॉप और पीसीज नहीं होते। क्योंकि वो जो है सॉफ्टवेयर इस टाइम अपडेट हो चुका है, वो कहता है कि हाई क्वालिफाइड लैपटॉप और हमारा पीसी हो। तो उसके लिए हमने ये सर्च किया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ किया है जिस पे आप लाइव काम कर सकते हैं। वो लाइव सर्वर है, लोकल सर्वर नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनी टाइम एनीवेयर आप अपने मोबाइल से और वर्डप्रेस और लैपटॉप से उसे एक्सेस कर सकते हैं। हम उस प्लेटफॉर्म को चूज़ करेंगे, हम लोकल सर्वर को यूज़ नहीं करेंगे। अब लोकल सर्वर पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि जब लोकल सर्वर पे हम जाएंगे तो वो हमारे पास होता है। अब हम देख लेते हैं कि डोमेन क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो लाइव काम करेंगे उसमें हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, डोमेन एंड होस्टिंग की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डोमेन क्या है, फिर हम जान लेंगे होस्टिंग क्या है। What is domain? A domain name is a unique, easy to remember address used to access websites such as google.com, facebook.com। अब ये देखिए डोमेन क्या है। डोमेन एक आपका जो है, समझ लें कि आसान वर्ड में मैं आपको बताऊंगा, आपके बिजनेस की आइडेंटिटी है या कि आपका जो नेम है वो भी एक डोमेन नेम है। कि आपको जब बुलाया जाता है आपके नेम से बुलाया जाता है, वो आपकी आइडेंटिटी है। जो वर्डप्रेस की या गूगल की दुनिया में डोमेन कहलाती है वो आपकी आइडेंटिटी कहलाती है। आपका बिजनेस किस नाम से सर्च हो रहा है उसका जो आपने नाम रखना है वो होता है डोमेन। इसके अंदर डाटा है, जो आपने कंटेंट डाला हुआ है, वो अलग चीज़ें हैं, वो डोमेन में नहीं आते हैं। सिर्फ जो नेम है आपका बिजनेस नेम वो डोमेन कहलाता है। जिस तरह कि आप google.com लिखते थे, ये गूगल की एक आइडेंटिटी है। google.com आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, .com, इसका मतलब ये आप डोमेन लिख रहे हैं। facebook.com, फेसबुक उसका नाम है, उसका नाम को हमने क्या कह दिया कि डोमेन है। .com, .uk, .ae, ये
डिफरेंट जो है आइडेंटिटी होते हैं, इसका नाम होता है कि ये आप किस कंट्री से या किस लेवल से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन जो डॉट कॉम से पहले का वर्ड होता है वो होता है कहलाता है डोमेन। उसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। अगर ये एक इमेज में बात करें, इमेज देखेंगे यहाँ पे HTTPS लिखा है, इसका मतलब है ये प्रोटोकॉल्स हैं। www डॉट जहाँ लिखा होता है ये सब डोमेन की निशानी होती है। ये डोमेन नेम आ गया जो मैंने आपको बताया कि डॉट कॉम से पहले जो होता है वो डोमेन नेम। और ये टॉप लेवल चेंज हो जाते हैं जिसमें आपने कंट्री वाइज अगर आपने लेनी हो तो डॉट PK डॉट ए आपने देखा होगा वो होता है कंट्री वाइज, उसको टारगेट किया गया। उससे शुरू का जो नाम नाम है या जो भी वर्ड लिखा है उसको हम कहलाएंगे बिजनेस नेम यानी कि डोमेन। उसके बाद हम देख लेते हैं कि होस्टिंग क्या है। What is hosting? Web hosting is an online service that make your website content accessible on the internet. When you purchase a hosting plan, you are renting space on physical server to store all website files and data. अब देखें, अब बात करते हैं कि डोमेन आपने परचेज के लिए वो आपकी आइडेंटिटी थी। अब आपने उसमें फाइल्स भी अपलोड करनी है। अब जो डाटा आप अपलोड करेंगे वो कहीं स्टोर होगा, जो स्टोर होगा गूगल के ऊपर, उसको कहलाते हैं होस्टिंग। जहाँ हम स्टोर रूम कहते हैं अपनी चीज़ें रखते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, यार अपना एक आप स्कूल बना रहे हैं, स्कूल का डाटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, वो खिलाएगा उसका स्टोर रूम। और यहाँ के अगर इंटरनेट की बात करें तो वो खिलाएगी होस्टिंग। अब होस्टिंग के विदाउट जो है आप गूगल पे चीज़ सर्च नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। डोमेन सिर्फ आप परचेज करेंगे वो डोमेन लिखी हुई आ जाएगी, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन कंटेंट वो देखने के लिए आपको होस्टिंग चाहिए होती है। वो कहलाती है होस्टिंग के आपका डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है। और लाइव भी तभी होगा जब वो गूगल के एक सर्वर के ऊपर, यानी कि आपने एक सर्वर ले लिया, स्टोर रूम गूगल से लिया, उसको खिलाएंगे होस्टिंग, वहाँ पे आपका डाटा स्टोर होगा। वो जब डाटा स्टोर होगा तो आपकी वेबसाइट जो है वो एक्सेसिबल होगी। जैसा मैंने एग्जांपल दी कि आप गूगल पे आते हैं, facebook.com लिखते हैं, फेसबुक का मतलब आपने बिजनेस का नाम लिखा, अब उसके अंदर जो डाटा शो हो रहा है वो हो रहा है होस्टिंग, कि उन्होंने जहाँ डाटा स्टोर किया हुआ है वो खिलाएगा आपका सिंपल होस्टिंग। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है। सिंपल सी बात है, डोमेन योर इट्स योर आइडेंटिटी एंड होस्टिंग इट्स योर स्टोर रूम। अब ये इमेज देखें, यहाँ पे है वेब होस्टिंग। अब फाइल्स अपलोड कहाँ हो रही है, ईमेल्स कहाँ जा रही है, वेबसाइट टूल, वेबसाइट डाटाबेस, ये सब डाटा कहाँ जा रहा होता है होस्टिंग के ऊपर। ये हमारा एक स्टोर रूम है, इस स्टोर रूम में जब डाटा जाएगा तब शो होगा। उस शो खिलाने के लिए अब बिजनेसेस के नेम चेंज होंगे। मेरा बिजनेस है या फेसबुक का आप खिलाएंगे तो फेसबुक का डाटा आपको शो होगा। इसका मतलब आपने फेसबुक की कंपनी को सर्च किया है, उसके बारे में देखा। अगर आप अपने बारे में बताएंगे, आपका जो नाम होगा, आपके नाम की वेबसाइट अगर बनी है तो आप अपने नाम लिखेंगे, उसका जो आप डाटा बताएंगे वो होगा आपकी होस्टिंग। इन दोनों के विदाउट आप गूगल के ऊपर जो है विजिबल नहीं हो सके। डोमेन सिर्फ आपका नाम शो करेगी, होस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास होनी जरूरी है। और होस्टिंग में ये होता है डिफरेंट जो होते हैं फेसेस बने होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बात की स्पेस, अगर आप कम स्पेस के लेंगे तो वहाँ पे डाटा कम आप अपलोड कर सकते हैं। अगर बड़ी वेबसाइट होगी जैसे कि ई-कॉमर्स तो आपको थोड़ी स्पेस ज़्यादा परचेज करनी पड़ेगी। WordPress installation using domain and hosting। अब जो लाइव इंस्टॉलेशन हम वर्डप्रेस के करेंगे वो देख लेते हैं प्लेटफॉर्म कौन सा है, उसको फिर हम लेक्चर 2 में देखेंगे कि हम उसको कैसे विजिट कर सकते हैं और कैसे उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस लाइव इंस्टॉलेशन यूजिंग पैंथियन, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आप इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर लेते हैं। सो नाउ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।